लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब। सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुरेंद्रनगर जिले में 536 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की विकास केंद्रित नीतियों पर जोर दिया। कहा, ये परियोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो जिले के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में तेज प्रगति हो रही है। ત્યાર સુધી જે પ્રમાણે વિકાસ અને વિકાસની મર્યાદા, એક નાનો ઉદાહરણ તમને આપું તો કે જ્યારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીએ શહેરી વિકાસ વર્ષ 2005 માં શરૂ કર્યું હતું। અહીંયા ઘણા બધા વડીલો બેઠા છે। એ વખતે જ્યારે 2005 માં શરૂ કર્યું ત્યારે એની બજેટ સાઇઝ 585 કરોડ રૂપિયા હતી। શહેરી વિકાસ વર્ષ જ્યારે 2005 માં શરૂ કર્યું ત્યારે 585 કરોડ રૂપિયા હતી અને આજે જ્યારે આપણે ગયા વર્ષે 2025 નું વર્ષ શહેરી વિકાસ વર્ષ ઉજવ્યું ત્યારે આપણું બજેટ 30,000 કરોડ રૂપિયા છે। 30,000 કરોડ રૂપિયા। જે કામ તમારે જોઈએ એ કામ તમે આયોજનબદ્ધ રીતે, અત્યારે મહાનગરપાલિકા બની છે તો મહાનગરપાલિકામાં, જિલ્લામાં હોય તો જિલ્લામાં આપના ધારાસભ્ય સાથે બેસીને ક્રમબદ્ધ બનાવો તમે, તો મને નથી લાગતું કે તમારે 5 વર્ષમાં 5 થી 7 વર્ષમાં જોઈતા બધા જ આયોજન પૂરા થઈ જાય એવું કામ છે। આટલું મોટું બજેટ છે, તમારે વાપરવાનું તમારે છે, પણ આયોજન દર વર્ષે। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के लोक भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस अवसर पर राष्ट्रपति को राज्य के विकास यात्रा पर आधारित एक पुस्तक प्रगति प्रभव भेंट की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ओडिशा विकसित और लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस की तुष्टीकरण की रणनीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ है। वो आज भी लगातार तुष्टीकरण करते रहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि बिना जाति धर्म देखे सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आरक्षण हटा के बीजेपी दिखाए, अमित शाह जी यहाँ पे विधानसभा चुनाव जीत के दिखाए, खुलेआम चैलेंज किया उन्होंने। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, कांग्रेस की अपीसमेंट की राजनीति के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ है और आज भी वो इस बात से बाज नहीं आते, लगातार अपीसमेंट करते रहते। हमारा बहुत सीधा कहना है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन। बिना जाति धर्म देखे हुए सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8 फरवरी को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस दिन जनता ने आशीर्वाद देकर भाजपा के विधायकों को जीत दिलाई और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से 2 मार्च तक सरकार एक भव्य अभियान चला रही है, जिसमें जनता तक पहुंचकर अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपा जाएगा और लोगों के बीच जाकर विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। 500 इलेक्ट्रिक बसों को जनता को समर्पित किया जाएगा, जो दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 8 फरवरी वो दिन जिस दिन जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जिताए थे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। कल से यानी 8 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक हम पूरा एक भव्य
आयोजन दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए दिल्ली के लोगों तक जा करके अपनी रिपोर्ट कार्ड देने का काम शुरू करेंगे। कल से हम उद्घाटन, जो सरकार के अनेकों कार्यक्रमों के शिलान्यास, उद्घाटन, अलग अलग विभागों के विकास कार्य, अनेकों परियोजनाओं को हम कल से शुरू करेंगे। कल रामलीला मैदान में 500 ईवी बसें हम दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे और इसके बाद लगातार 20 तारीख तक रोजाना सरकार की अनेकों योजनाएं दिल्ली की जनता को समर्पित की जाएगी और 21 तारीख को हम दिल्ली की जनता के बीच सरकार की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और 22 तारीख से जनता के बीच में जा करके उन्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड दे करके आएंगे और जनता का आशीर्वाद ले करके आएंगे। मैं दिल्ली की जनता को फिर से बधाई देती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनकी वोट की ताकत ने दिल्ली में जो सरकार बनाई, जिसके कारण से दिल्ली ने विकास की गति पकड़ी और आज जितने विकास कार्य एक एक विधानसभा में, आज मटियाला विधानसभा में 400 करोड़ के काम शुरू हो रहे हैं, ये केवल जनता का आशीर्वाद और उनकी वोट की ताकत है। इसके साथ एक डील का भी फाइनल हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में बजट सत्र की अधिसूचना जारी करेंगे। राज्यपाल की राय को हमने स्वीकार कर लिया है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि सर्वदलीय बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री जयराम ठाकुर से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि किसी और दिन बैठक रखें, लेकिन हमने जवाब दिया, आपको जानकारी देना हमारा दायित्व है। दूसरा दिन है आज। मंडी, कुल्लू और शिमला के आधे विधायकों ने अपनी बात रखी। कुछ समस्याओं का निपटारा ऑन दी स्पॉट कर दिया गया और कुछ समस्याओं के निपटारे के लिए बजट के प्रोविजन अगले आने वाले समय में बजट में किए जाएंगे। नहीं, राज्यपाल महोदय से हमने विशेष स्तर की बात की थी। राज्यपाल महोदय से ने फाइल वापिस भिजवा दी और माननीय अध्यक्ष महोदय से बात किया और अध्यक्ष महोदय और राज्यपाल महोदय से बातचीत की, चर्चा करने के बाद अब हमने बजट सत्र की नोटिफिकेशंस अभी आने वाले समय में करेंगे और उनकी राय, जो राज्यपाल महोदय की राय थी, उसको हमने स्वीकार कर लिया। बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। नहीं, कल तो हमने सिर्फ बीजेपी के विधायक और पत्रकार बंधु आप सबको भी बुलाया है। आपको फोन आया? सब अभी आएगा और हमने सिर्फ आरडीजी से संबंधित बुलाया और सर्वदलीय बैठक के लिए माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर ने जयराम ठाकुर जी से बात की थी। जयराम ठाकुर जी ने बोला कि किसी और दिन आप हमारा रखिए, लेकिन हमने कहा कि जो बीजेपी के विधायक है वो सिर्फ ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है, जिसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस राज्य में आने वाले 5 और 10 वर्षों में, उस संदर्भ में आपको जानकारी देना हमारा दायित्व बनता है। आना ना आना प्रदेश के हित में वो उनको फैसला करना है, लेकिन पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी ने जब बात की तो उन्होंने कहा किसी और दिन रख लो, तो किसी और दिन हम सर्वदलीय बैठक को बुलाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शारदा कॉरिडोर और माघ खिचड़ी कार्यक्रम में शिलान्यास समारोह में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं उन पर कार्रवाई करने से विपक्ष को बहुत दर्द होता है। हमने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन मुक्त कराई है। विपक्ष को ये लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्होंने देवभूमि की डेमोग्राफी बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां उनका कभी नामो निशान नहीं था। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर
बड़ी वोट बैंक की सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।